morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will start chapter 6 from our book Snapshots. Chapter 6 is The Ghat of the Only World, written by Amitav Ghosh. Let's take an introduction of the chapter. In The Ghat of the Only World, the writer Amitav Ghosh pays a tribute to his late friend Aga Shahid Ali. Aga Shahid Ali was an expatriate from Jammu Kashmir and was living in USA. He was a cancer patient. He knew that his death was approaching, so he requested the narrator to write about him, about his thinking, about his life after his death. And the narrator, the writer Amitav Ghosh, writes this piece of writing as a tribute to his friend Aga Shahid Ali. Now let's start the chapter line by line. A dying man, an expatriate from Kashmir. Expatriate means क्या है? A person living in another country, प्रवासी. एक मरता हुआ इंसान जो कि एक प्रवासी था कश्मीर से. Asks the author to write something about him after he is gone. उसने लेखक को कहा कि वह उसके बारे में कुछ लिखे जब उसकी मौत हो जाए, उसके जाने के बाद. The following piece is what Amitav Ghosh wrote to keep his promise. और नीचे दिया गया जो पीस है, जो पार्ट है, वो वही बातें हैं जो अमिताभ घोष ने अपना वादा निभाने के लिए लिखी हैं शाहिद अली के बारे में. The first time that Aga Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001. पहली बार जब आगा शाहिद अली ने मुझे कहा था, उसके बारे में बताया था अपनी अप्रोचिंग मीन्स के कमिंग, नियर, नज़दीक आती ही मौत के बारे में 25 अप्रैल 2001 को. पहली बार नरेटर को आगा शाहिद अली ने 25 अप्रैल 2001 को बताया था कि उसकी मौत नज़दीक है. द कन्वर्सेशन बिगेन रूटीनली. रूटीनली मीन्स क्या है? एज यूजुअल. कि जो बातचीत थी वो शुरुआत हुई थी जैसे कि आमतौर पर होती थी, साधारण दिनों की तरह से. आई हैड टेलीफोन्ड टू रिमाइंड हिम दैट वी हैड बीन इन्वाइटेड टू ए फ्रेंड्स हाउस. मैंने उसे कॉल की थी, मैंने उसे टेलीफोन किया था उसे याद दिलाने के लिए कि हमें इनवाइट किया गया था एक दोस्त के घर पर फॉर लंच एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप. दोपहर के खाने के लिए, लंच के लिए, और मैंने उसे कहा कि मैं आ रहा था उसके घर. अपार्टमेंट मीन्स क्या? फ्लैट. उसके फ्लैट पर, उसके घर पर उसे ले जाने के लिए. Although he had been under treatment for cancer for some 14 months, यद्यपि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, इलाज चल रहा था, गोइंग अंडर क्योर, वह इलाज करवा रहा था कैंसर का कुछ लगभग 14 महीनों से. शाहिद वॉज स्टिल ऑन हिज फीट एंड परफेक्टली ल्यूसिड. ल्यूसिड मीन्स क्या है? क्लियर माइंडेड, क्लियर. कि शाहिद था अभी अपने पैरों पर चलता था, पूरी तरह से उसका दिमाग सही काम कर रहा था, स्पष्ट रूप से दिमाग ठीक ठाक था. एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी. एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, अदर देन, के सिवाय कि कभी कभार जो ओकेजनल है, कभी कभी उसकी मेमोरी है वो लैप्स हो जाती है. लैप्स मीन्स क्या है? लॉस ऑफ, भूल जाता है वो चीज़ों को, मेमोरी गायब हो जाती है, ऐसा कभी कभार होता है. बाकी उसका दिमाग है वो सही काम कर रहा है. आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक एंड देन सडनली ही सेड. मैंने उसे देखा. थम्बिंग मीन्स क्या है? टचिंग विद द थंब, अंगूठी से छूते हुए अपनी जो क्या थी? एंगेजमेंट बुक. एंगेजमेंट बुक मीन्स क्या? ए डायरी नोटिंग अपॉइंटमेंट्स. एक डायरी जिसमें नोट करता है किस किस से मुलाकात करनी है, किस किस से मिलना है, वो सब चीज़ों को वह उसे अंगूठे से छूते हुए देखता हूँ.
एंड देन सडनली ही सेड, और फिर अचानक उसने कहा, ओ डियर, अरे प्रिय, आई कांट सी ए थिंग, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। देर वॉज ए ब्रीफ पॉज, फिर वह थोड़ा सा रुक जाता है। पॉज मीन्स क्या, स्टॉप, फिर रुक गया। एंड देन ही एडिड, और फिर उसने आगे कहा, आई होप दिस डज नॉट मीन दैट आई एम डाइंग, मुझे उम्मीद है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं मर रहा हूँ। Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, यद्यपि मैंने और शाहिद ने एक ग्रेट डील मीन्स क्या, इनफ, काफ़ी बार बातें की थी पिछले कुछ सप्ताह से। I had never before heard him touch on the subject of death, मैंने इससे पहले कभी उसको नहीं सुना था कि वो कहे मौत के बारे में कुछ। I had never before heard him, I did not know how to respond, अब मैं नहीं जानता था कि मैं कैसे रिप्लाई करूँ। रिस्पॉन्ड मीन्स क्या, कैसे उत्तर दूँ, कैसे रिप्लाई करूँ। His voice was completely at odds, उसकी आवाज़ बिल्कुल ओड थी। At odds with मीन्स क्या है, नोट मैचिंग, मिल नहीं रही थी, बिल्कुल अलग थी, अनुपयुक्त थी। The content of what he had just said, कंटेंट मीन्स क्या, विषय, सब्जेक्ट, जो भी उसने बोला था उससे उसकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट थी। लाइट टू द पॉइंट ऑफ जोक्युलरिटी, लाइट मीन्स क्या है, बहुत ही हल्की, बहुत ही आराम से उसने कह दिया था। जोक्युलरिटी मीन्स क्या है, ह्यूमर, मजाक में, बिल्कुल भी गंभीर हुए बगैर मजाक में उसने ये बात बोल दी थी। आई मम्बर्ड मीन्स क्या है, मरमड़ या विस्पर, मैं बुड़बुड़ाया। समथिंग इनोक्यूअस मीन्स क्या, नॉट हार्मफुल, जो कि नुकसानदायक ना हो। नो शाहिद, नहीं शाहिद। ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में ऐसा नहीं होगा। यू विल बी फाइन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट मीन्स क्या, बीच में उसने मेरे को रोक दिया। स्पोक इन द मिडल, मेरी बात के बीच में ही बोल पड़ा। इन ए टोन ऑफ वॉइस, एक आवाज में, दैट वॉज एट वंस क्यूजिकल एंड डायरेक्ट, एक ऐसी आवाज में जो कि एकदम क्यूजिकल थी। क्यूजिकल मीन्स क्या, कॉमिकल, हास्यात्मक, अजीब थी और सीधे। ही सेड, उसने कहा, व्हेन इट हैपन्स आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी, और जब ऐसा होगा तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बारे में लिखोगे। किसने किसको कहा ये? शाहिद ने अमिताभ घोष को बोला है। आई वॉज शॉक्ड इनटू साइलेंस, मैं एकदम सरप्राइज रह गया था, चुप रह गया था, सदमा मुझे लगा था। एंड ए लॉन्ग मोमेंट पास्ट बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से, और एक थोड़ा लंबा टाइम, क्षण बीता इससे पहले कि मैं अपने आप को कुछ कहने के लिए तैयार करता। द थिंग्स दैट पीपल से, जैसे कि लोग कहते हैं, ऑन सच ओकेजन्स, ऐसे मौक़ों पर। शाहिद यू विल बी फाइन, शायद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें मजबूत बनना होगा। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड सी ए कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड, मेरे जो स्टडी रूम की जो बिल्डिंग विंडो थी, वहाँ से मैं देख सकता था उस कोने को जो कि उस बिल्डिंग का था जिसमें वह रहता था। कौन रहता था? शाहिद। सम 8 ब्लॉक्स अवे, ब्लॉक्स मीन्स क्या है? जो बिल्डिंग अपार्टमेंट है वो। ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स विद स्ट्रीट्स ऑन ऑल साइड्स, खंड कि कुछ 8 ब्लॉक की दूरी पर वह रहता था। इट वॉज जस्ट ए फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड देयर, अभी कुछ महीने ही हुए थे जब वो यहाँ आया था। ही हैड बीन लिविंग ए फ्यू माइल्स अवे इन मैनहट्टन, वह रह रहा था कुछ मील की दूरी पर, जो कि मैनहट्टन नाम की जगह थी। मैनहट्टन का है फेमस प्लेस इन न्यूयॉर्क, अमेरिका का बहुत ही फेमस प्लेस है न्यूयॉर्क में। वहाँ पर वह रह रहा था और वहाँ से कुछ महीनों पहले ही यहाँ आकर के रहने लगा था। When he had a sudden blackout in February 2000, जब अचानक उसे ब्लैकआउट हो गया था। ब्लैकआउट मीन्स क्या? लॉस ऑफ आई साइट, अचानक आंखों की जो ज्योति थी, रोशनी थी, वो चली गई थी।
तब वह 2000 फरवरी 2000 में यहाँ आकर के रहने लगा था। आफ्टर टेस्ट्स रिवील्ड दैट ही हैड ए मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, और टेस्ट करवाने के बाद ये बात सामने आई, रिवील्ड मीन्स क्या, शोड, ये बताया गया, ये पता चला कि ही हैड ए मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट मीन्स क्या, हार्मफुल, इविल, बहुत ही बुरा ब्रेन ट्यूमर है। ट्यूमर मीन्स कहते हैं मास ऑफ सेल्स ग्रोइंग ऑन और इन पार्ट्स ऑफ बॉडी, सेल्स का एक ग्रुप जो कि शरीर के अंदर किसी पार्ट पर या बाहर हो जाता है, वो ट्यूमर उसको हो गया था। ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन, अब उसने डिसाइड किया था ब्रुकलिन जाने का, मीन्स अब राइटर और जो आगा साइद अली है कहाँ रह रहे, ब्रुकलिन में। टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर, की ताकि जो उसकी छोटी बहन है समिथा, उसके नज़दीक वो हो जाए, उसके पास वो रह सके। टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर समिथा हु टीचेज एट द प्रैट इंस्टीट्यूट, जो कि अध्ययन कराती थी, पढ़ाती थी प्रैट इंस्टीट्यूट में। ए फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव, कुछ खंड की दूरी पर, कुछ ब्लॉक्स की दूरी पर उस बिल्डिंग से जहां पर मैं रहता था। शाहिद इग्नोर्ड माई रीएश्योरेंसेज, शाहिद ने इग्नोर किया, इग्नोर मीन्स क्या, डिड नॉट केयर, परवाह नहीं की, अनदेखा किया, जो मेरी रीएश्योरेंसेज थी, कंसोलिंग्स थी, मीन्स मैं उसको सहानुभूति जता रहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, उनकी तरफ शाहिद ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही बिगेन टू लाफ एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट ही वॉज डेड सीरियस, और उसने हंसना शुरू कर दिया, और जब ऐसी एक्टिविटी उसने की तभी मुझे समझ में आया कि कितना वह व्यक्ति गंभीर था। डेड मीन्स यहाँ पर क्या है, वेरी, बहुत अधिक सीरियस था, कितना अधिक सीरियस वो था ये बात मुझे समझ में आ गई थी। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज इंटरेस्टिंग मी विद ए क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, मैं समझ गया था कि वह मेरे को जिम्मेदारी दे रहा था। इंटरेस्टिंग मीन्स क्या है, गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वह मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा था, जिम्मेदारी दे रहा था। विद ए क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, बिल्कुल एक चार्ज के साथ, रिस्पॉन्स के साथ। स्पेसिफिक मीन्स क्या है, डेफिनेट, और यहाँ पर जो चार्ज है उसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल निश्चित रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंप रहा था। ही वॉन्टेड मी टू रिमेंबर हिम नॉट थ्रू द स्पोकन रेसिटेटिव्स, वह चाहता था मुझे कि उसे याद करूं, केवल ओरल माध्यम से नहीं। रेसिटेटिव मीन्स क्या, ओरल एक्सप्रेशंस, केवल उसको बोल करके याद किया जाए, केवल ओरल मौखिक तौर पर उसको याद किया जाए। ऑफ मेमोरी एंड फ्रेंडशिप, यादों में और दोस्ती में। क्या कहा यहाँ पर, ही वांटेड मी टू रिमेंबर, वह चाहता था मुझसे कि उसको याद किया जाए। नोट थ्रू द स्पोकन रेसिटेटिव्स, केवल जो ओरल एक्सप्रेशंस हैं उनके द्वारा बोल करके नहीं। ऑफ मेमोरी, यादों में, एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती में। बट थ्रू द रिटन वर्ड्स, परंतु वह चाहता था कि उसे याद किया जाए रिटन वर्ड्स के माध्यम से। शाहिद न्यू ऑल टू वेल, शाहिद सब कुछ बहुत अच्छे से जानता था। दैट फॉर दोज राइटर्स फॉर हुम थिंग्स बिकम रियल ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, शाहिद बहुत अच्छे से जानता था कि जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, जिनके लिए जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो वास्तविक हो जाती है ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, केवल राइटिंग के प्रोसेस में, जो राइटिंग का प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसी में चीज़ें वास्तविक हो जाती हैं। देयर इज एन इनबिल्ट रेसिस्टेंस टू डीलिंग विद लॉस एंड bereavement, वहाँ पर एक इनबिल्ट मीन्स क्या, आंतरिक, इनहेरेंट, मन के अंदर एक रेसिस्टेंस था, रोकथाम थी, हिंड्रेंस थी, कुछ रुकावट थी। टू डीलिंग विद लॉस एंड bereavement, कि जो लॉस है उसके साथ डील करना, और bereavement मीन्स क्या, ग्रीफ, दुख, शोक से निपटने के लिए क्या था, कुछ रेसिस्टेंस था, रुकावट थी। He knew that my instinct would have led me to search for reasons,
वह जानता था कि जो मेरी इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट मीन्स क्या, नेचुरल फीलिंग्स, जो मेरी प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वो क्या करेगा, वुड हैव लेड मी टू सर्च, वो मेरा नेतृत्व करेगा, वो मेरी अंतरात्मा है, वो मुझे लेकर के जाएगी। टू सर्च फॉर रीजन्स टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ, कि मैं कारण खोजूं, कि मैं लिखूं नहीं उसकी मौत के बारे में, न लिखने का कारण खोजूं, ऐसी मेरी अंतरात्मा नहीं करेगी, वो मेरे को लेकर के जाएगी यहाँ तक कि मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखूं। आई वुड हैव टोल्ड हिम दैट आई वॉज नॉट ए पोएट, मैंने उसे बताया था कि मैं कोई कवि नहीं था। दैट आवर फ्रेंडशिप वॉज ऑफ रिसेंट डेट्स, रिसेंट मीन्स क्या, हाल ही की, प्रेजेंट, और हमारी दोस्ती थी वो कुछ ही दिनों की थी, ज़्यादा लंबे समय की नहीं थी। दैट देयर वर मैनी अदर्स हु न्यू हिम मच बेटर एंड वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, और वहाँ पर दूसरे भी थे, दूसरे राइटर्स भी थे जो उसको बहुत अच्छे से जानते थे और अच्छा लिख सकते थे, उनकी राइटिंग बहुत अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, नॉलेज के ऊपर बेस्ड हो सकती थी। ऑल दिस शाहिद हैड गेस्ड, और ये सब मैं सोच रहा था तो शाहिद ने गैस कर लिया था। एंड ही हैड डिसाइडेड टू शट ऑफ दोज रूट्स, शट ऑफ मीन्स क्या, क्लोज्ड, और उसने उन रूट्स को, उन वेज को, पास को बंद करने की बात कही। While there was still time, जबकि वहां पर समय था। You must write about me, तुम्हें मेरे बारे में लिखना ही होगा। Clear though it was that this imperative would have to be acknowledged, ये बात स्पष्ट हो गई थी कि जो ये imperative था, imperative मीन्स क्या, ऑर्डर, ये जो आदेश था would have to be acknowledged, acknowledged मीन्स क्या, accepted, कि जो ये उसका आदेश था, ये बात स्पष्ट हो गई थी कि उसका ये आदेश था, वो स्वीकार किया ही जाना था। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, मैं कुछ नहीं सोच का कहने के लिए। व्हाट आर द वर्ड्स इन विच वन प्रोमिसेस ए फ्रेंड, कि कौन से वो शब्द होते हैं जिनमें कोई वादा कर सकता है एक दोस्त से, दैट वन विल राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ, कि वह व्यक्ति लिख पाएगा उसकी मौत के बाद में। कौन से शब्द मैं उसको बोलूं, कैसे मैं उसको कहूं कि हाँ मैं ऐसा कर पाऊंगा। फाइनली आई सेड, आखिरकार मैंने कहा, शाहिद आई विल डू द बेस्ट आई कैन, शाहिद मैं लिखूंगा, मैं जितना अच्छा लिख सकता हूं उतना अच्छा तुम्हारे बारे में लिखूंगा। बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू, और जब हमारी बातचीत खत्म हुई तो मैं एकदम सही रूप से, एक्यूरेटली जान गया था कि मुझे क्या करना है। आई पिक्ड अप माई पेन, मैंने अपना पेन उठाया था, पिक्ड अप मीन्स क्या, लिफ्टेड, मैंने अपना पेन उठाया। नोटेड द डेट, उस डेट को नोट किया, लिखा, राइट डाउन किया। एंड रोट डाउन एवरीथिंग आई रिमेंबर्ड ऑफ दैट कन्वर्सेशन, और मैंने प्रत्येक चीज़ को लिख लिया जो मुझे याद थी उस बातचीत की। दिस I continued to do for the next few months, और ये काम मैंने जारी रखा अगले कुछ महीनों तक। It is this record that has made it possible for me to fulfill the pledge I made that day, और ये वही रिकॉर्ड है जिसने संभव किया कि मेरे लिए कि मैं फुलफिल कर सकूँ, कंप्लीट कर सकूँ, निभा सकूँ जो प्लेज, जो प्रॉमिस मैंने उस दिन की थी उसको। I knew Shahid's वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम, मैं शाहिद के कार्यों को जानता था, लंबे समय से मैं उससे मिला उससे कहीं पहले। हिज 1997 कलेक्शन द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, उसने 1997 में एक बुक लिखी थी, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, हैज़ मेड ए पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी, और जो ये कलेक्शन थी, ये जो संग्रह था, उसने मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। His voice was like none I had ever heard before, उसकी आवाज़ उन लोगों की तरह से नहीं थी जो मैं पहले सुन चुका था। At once lyrical, lyrical मीन्स क्या, जिसको गाया जा सके, गुड फॉर सिंगिंग, संगीत में थी, गाने योग्य थी। एंड फायरसली डिसिप्लिन्ड, और फायरसली मीन्स क्या है, इंटेंसली, बहुत अधिक रूप से, प्रबल रूप से, मजबूती के साथ डिसिप्लिन थी। अंगेज्ड एंड येट डीपली इनवर्ड,
और व्यस्त थी और फिर भी गहराई से क्या थी, आंतरिक थी। नॉट फॉर हिम द मोक कैजुअल। स्टूडेंट्स, ये हम अगले पेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड टिल पेज 55. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।